झारखंड में लगातार छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज भी जब विधानसभा घेराव के लिए छात्र निकले तो तस्वीरें हर किसी को हैरान करने वाली सामने आई। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं छात्रों की ओर से पुलिस पर पानी की बोतलें और चप्पलें फेंकने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद भी यह हंगामा शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छात्रों पर टीयर गैस छोड़ी गई। ताजा हालात किस तरह के वहां नजर आए, हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लेकिन यह तस्वीर देख लीजिए, देखिए कैसे यह प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं पानी की बौछार की जा रही है, कभी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। छात्रों को तितर बितर करने के लिए तमाम प्रयास यहां पर होते हुए दिखाई दिए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये छात्रों की हुंकार और छात्र बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा के लिए कूच किया। इस दौरान बैरिकेड तोड़ते हुए छात्र नजर आए। पुलिस का लाठीचार्ज भी यहां पर देखने को मिला। धरने पर छात्र बैठ गए। उस दौरान महतो ने दम दिखाया और छात्रों को एक बार फिर एकजुटता के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। बीजेपी ने भी अब इस पूरे आंदोलन को समर्थन दे दिया है। तो छात्रों के इस प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले वाटर कैनन, फिर लाठीचार्ज और अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हेमंत सरकार से छात्रों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें लोकतांत्रिक देश में ये सब झेलना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ वो छात्र हैं जिन पर लाठीचार्ज हुई है। ये बताइए आपको कहाँ चोट लगा? लाठी मारा है, कितना लाठी मारा है। ये भूख हड़ताल में 8 दिन से बैठे हुए थे, अभी भी ये कुछ नहीं खाए हुए। 8 दिन से भूख हड़ताल में, 8-9 दिन से अभी भी कुछ नहीं खाए हुए। ये पानी पिए हुए। ये दाग देख लीजिए, ये जख्म देखिए, जख्म देखकर ही गुस्सा हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मैंने इसलिए पहला वीडियो में बोला था अन्याय के बारे में। अन्याय हो रहा है। जो भी इस वक्त रांची में हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि सरकार की संवेदनहीनता यहाँ दिख रही है। सरकार संवेदनहीन हो गई है और हेमंत सरकार के इशारे पर ही देखिए यहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन भी चलाया जा रहा है। तो प्रदर्शन बढ़ने के बाद पुलिस ने छात्रों को रोकने की भरसक कोशिश की। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जवाब में प्रदर्शनकारियों की ओर से भी पानी की बोतलें फेंकी गई हैं, लेकिन मौके पर तनाव की स्थिति बनती हुई नजर आई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हुई और बोली, हेमंत चाचा का नारा फेल हो गया है। सुबह से शुरू हुआ विधानसभा घेराव शाम तक जारी है। स्टूडेंट्स 5वें बैरिकेड के पास पहुंच गए हैं और डटे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए बड़ी संख्या में आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं और सामने में जो है पुलिस के जवान हैं। यहीं पर पिछले 2 से 3 घंटों से गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। यहीं पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ लगाई गई थी उसका इस्तेमाल किया गया। ये बताइए, सुबह से शाम होने को है लगभग, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है सरकार की तरफ से। वही तो, सरकार सोई हुई है यहाँ की। मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, वो सोए हुए हैं। हम लोग सब यहीं से, रांची यहीं से। ये बताइए, गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से आएंगे। ये बताइए, सुबह से शाम होने को है, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नजर आ रहा है? नहीं, अभी तक तो रिस्पांस नहीं आया है। बस यही आया है कि हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, वाटर कैन यूज हो रहा है। ये बताइए, आप लोगों ने भी कई परीक्षाएं दी होंगी, क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है झारखंड के स्टूडेंट्स की? झारखंड के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है ना कि वो जो भी एग्जाम होता है ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होता है। इसलिए हम लोग रोड पे आए हैं, इसलिए हम लोग देख ही रहे हैं कितना लाखों का भीड़ है। परेशान हो गए हैं लोग, सुबह से शाम तपती धूप में, गर्मी में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, बस इसलिए कि उनकी मांगे मान ली जाए और वो खुशी से घर वापस चली जाए। एक तरफ भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आक्रोश और दूसरी तरफ पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष की गिरफ्तारी। रांची में जेपीएससी जेएसएससी विवाद अब
बड़े आंदोलन और जांच की कार्रवाई में बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र महतो ने भी हमारे सहयोगी अनमोल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। छात्रों पर पहले वाटर कैनन, फिर लाठीचार्ज और उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए। हमारे साथ देवेंद्र महतो हैं। पहले वाटर कैनन, फिर लाठीचार्ज और अब आंसू गैस के गोले, क्या बोलिएगा? आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है तो हम टीयर गैस, लाठी, गोली, बंदूक दुनिया के सामने कलंकित कर रहे हैं। इसे लगा रहे हैं अगर छात्र बेहोश आ रहे हैं, सरकार तत्काल छात्र पूरे आंदोलन के मुख्य चेहरा रहे हैं। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। आज विधानसभा घेराव में शामिल हुए हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है डर चुकी है, सरकार जो है कायरतापूर्ण हरकत कर रही है। सरकार को बातचीत करना चाहिए बजाय स्टूडेंट्स पर आंसू गैस गोले दागने का काम और टीयर गैस के अलावा वाटर कैनन चलाने का काम। तो देखना होगा अब आगे जो है सरकार का क्या रुख होता है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। हजारों छात्र विधानसभा के करीब पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया था। छात्रों की मांग है कि सीआईडी की कार्रवाई को दोनों पर सबकी नजरें टिकी हुई नजर आ रही है, लेकिन छात्रों का यह हंगामा और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। विधानसभा के गेट तक ये छात्र जा पहुंचे हैं। विधानसभा के गेट पर छात्रों के पहुंचने की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सुबह से ये गहमा गहमी भरा माहौल लगातार देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र कांटों के बाद भी, पानी की बौछारों के बाद भी अब विधानसभा के गेट तक जा पहुंचे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये रांची की तस्वीरें हैं। झारखंड विधानसभा का ये द्वार, जिसके पास छात्र पहुंचकर अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, जमकर हंगामा यहां पर छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ने इन छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बाड़ाबंदी की, बैरिकेटिंग की, कटीले तार लगाए, लेकिन उसके बाद भी छात्रों को रोक नहीं पाए। आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन ये छात्र शिबू सोरेन की तस्वीर को हाथ में लेकर इसी तरह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।